Hello friends, welcome to Best Preparation with Anurag. Today is our lecture is whole number. This is the second chapter of NCERT Math. अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे पहले हम शुरू करेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रेडिसिएसर क्या होता है। इसमें हम लोग जानेंगे प्रेडिसिएसर के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे सक्सेसर के बारे में, और फिर आगे जो होगा प्रेडिसिएसर और सक्सेसर के बाद फिर आ जाता है हमारा नंबर के बारे में। और यहाँ पे नंबर में हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के बाद फिर होल नंबर और फिर इसी के बाद हम लोग समझेंगे नंबर लाइन ड्रा करना। तो नंबर लाइन समझेंगे। इतनी सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है प्रेडिसिएसर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें याद रखना कोई भी नंबर आपको गिवन होगा। यहाँ पे एक नंबर आपको क्या होगा, गिवन होगा। यहाँ पे नंबर आपको एक दिया रहेगा। जब भी प्रेडिसिएसर बोलेगा तो उसमें से आप लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो आएगा 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक नंबर है हमारा, वो नंबर कितना है, मान लीजिए 1254। इसका मुझे क्या निकालना है, प्रेडिसिएसर। तो मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। फिर ये वाला 4 ऐसे ही रहेगा, फिर ये 2 और ये 1। यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि मैंने क्या निकाला है, ये प्रेडिसिएसर निकाल लिया है। तो प्रेडिसिएसर के लिए मैंने बोला कि यह एक हमारा जो क्या है, यह एक गिवन नंबर है। यह एक गिवन नंबर रहेगा। यह एक हमारा क्या है, गिवन नंबर है। इस गिवन नंबर से मैंने क्या 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो ये आया मेरा, यही मेरा आंसर हो जाएगा जो इस बॉक्स में था। तो प्रेडिसिएसर में सबसे आसान बात मैंने आपको बता दिया कि 1 सब्ट्रैक्ट करना है दिए गए नंबर में। अब आते हैं सक्सेसर की बात करते हैं। जो भी सक्सेसर की बात अगर मैं करूं तो सक्सेसर में मुझे क्या करना पड़ेगा, सक्सेसर में जो भी रहेगा एक नंबर रहेगा, आपको उस नंबर में मुझे क्या करना है, +1 ऐड करना है। तो याद रखे रहना, जो भी मुझे नंबर दिया रहेगा उस नंबर में मुझे 1 ऐड करना है। मुझे क्या मिल जाएगा, सक्सेसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 1 2 4 5, इसका मुझे सक्सेसर निकालना है। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। और जो भी मुझे नंबर मिला 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो ये मेरा निकल गया सक्सेसर। तो सक्सेसर में मुझे 1 जोड़ना पड़ता है, यानी ऐड करना पड़ता है। और प्रेडिसिएसर में मुझे 1 सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना पड़ता है। तो मुझे प्रेडिसिएसर और सक्सेसर के बारे में जानकारी हो गई। तो ये हो गया मेरा प्रेडिसिएसर, ये हो गया मेरा सक्सेसर। अब आते हैं नंबर के बारे में। मुझे पता है कि हम लोग जो नंबर होता है उन सारे नंबर को काउंट करते हैं कहाँ से, जब भी हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो मम्मी पापा होते हैं या जितने भी दोस्त होते हैं वो नंबर को 1 से शुरू करते हैं काउंट करना, और ऐसे ऐसे आगे काउंट करते हुए चले जाते हैं। तो जो ये नंबर होता है, जब 1 से शुरू होता है नंबर को काउंट करना, हम लोग शुरू से ही छोटे रहते हैं, तो उन छोटे नंबरों को 1 से काउंट करना जब शुरू करते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, वो मेरा
हमेशा 1 से शुरू होता है और ऐसे आगे जाता चला जाता है। कहाँ तक जाता है याद रखना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और जिसकी कोई लिमिट नहीं होती कि गिनती कहाँ तक जाएगी आगे, उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। इसका क्या नाम है? इन्फिनिटी। इसे हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। यही 8 होता है, जो 8 होता है उसको लिटा देते हैं। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे मैंने इन्फिनिटी कर दिया। इसका मतलब ये नंबर कहाँ तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो बोला जा सकता है ये नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि जो भी नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसी में 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, मिलियन, सब सारे नंबर इसी में शामिल होते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में हम लोगों को ये जानना है कि जो भी मेरा होल नंबर होता है वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है 0 से, और ये आगे 1 2 3 और इस तरह से होते हुए ये भी कहाँ तक चली जाती है? इन्फिनिटी तक होती चली जाती है। और अगर ये इन्फिनिटी तक गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या हो गया? ये भी मेरा होल नंबर हो गया। तो एक बात समझ में आया कि होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड रहता है? 0 रहता है, और नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। आइए अब अगला टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मुझे क्या पढ़ना है? तो पहले एक लाइन ड्रा करनी होती है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने एक लाइन ड्रा कर ली। जब भी नंबर लाइन की बात आएगी तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हमेशा 0 से करते हैं। तो 0 से मेरा शुरुआत रहेगा, आगे ये गिनती 1 2 होते हुए ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। कहाँ तक जाती है? जहां तक हमारी नीड होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एरो लगा दिए कि हमारी नीड जहां तक होगी वहां तक हम इन डिजिट्स को लिखते चले जाएंगे। तो जब भी नंबर लाइन की बात होगी हम 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे। तो नंबर लाइन में मुझे 3 चीज पढ़ना है, 3 थिंग्स पढ़ने हैं। उन 3 चीजों के बारे में आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखिए एडिशन ऑन द नंबर लाइन की जब भी बात करेगा तो पहले मुझे एक क्या करना है? नंबर लाइन को ड्रा करना है। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर दिया, और मैंने आपको बताया था जो मैं नंबर लाइन ड्रा करूंगा वो 0 से करूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मेरा होते हुए चला जाएगा, और लास्ट पे मैं इस तरह से जहां तक मुझे जरूरत होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि मुझे 2 पे 3 को ऐड करना है, और मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आप लोग एडिशन ऑन द नंबर लाइन से निकालिए। तो मैं इसमें क्या करूंगा? मैं यहाँ पे सबसे पहले जो आगे वाली डिजिट होती है उस डिजिट को पकड़ूंगा। यहाँ पे क्या है? आगे की डिजिट 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 पे इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। और 2 के बाद मुझे कितने डिजिट आगे बढ़ाना है? जंपिंग में 3 डिजिट आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से 1 हो गया, इस तरह से आगे बढ़ाए तो ये हो गया 2, और इस तरह से आगे बढ़ा दिए तो हो गया 3। तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट को जंप करवा दिए। क्यों मैंने जंप करवाया 3 डिजिट पे? तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने 2 को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 3 था, इसका मतलब मुझे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितनी बार ये लास्ट में रहेगा 3 इसको उतनी बार जंप करवाना होगा। और लास्ट में ये जंप कराते कराते मेरा कहाँ तक पहुंच गया? 5 पे पहुंच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां पे ये पहुंचा रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एडिशन ऑन द नंबर लाइन, और यहाँ पे इसको इस तरह से एरो बना देंगे। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। जब भी मुझे इसकी बात करनी होगी तो मैं इसी तरह से फिर इसको करूंगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वही 0 से शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। और मुझे जो क्वेश्चन, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ कि मुझे मान लीजिए 4 - 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले जो यहाँ पे डिजिट होगी 4 है ना, तो यहाँ पे मैंने 4 को यहाँ पे 4 से शुरू किया और कितनी बार जंप करवाएंगे, जितना इधर होगा। 2 है तो 1 टाइम्स जंप हुआ, फिर आगे 2 टाइम्स जंप हुआ। तो यहाँ पे जंप होने के बाद जितनी रिमेन खाली रह जाता है स्पेस ना, वही मेरा आंसर कितना, 1 और 2। तो ये 2 जो खाली रह गया वही मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग यहाँ समझ गए, यहाँ पे जो आता था यहाँ पे 5 तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 आया है तो ये 2 आंसर नहीं होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना स्पेस खाली है मुझे वो काउंट करना है। इसी में एक अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए 5 - 2 मैं लेता हूँ, 5 - 2। तो इस तरह से अगर मैं लूंगा तो यहाँ से 5 से शुरू करूंगा तो 1 2, तो यहाँ से जितने स्पेस खाली हो जाएगा 1 2, यहाँ से 1 2 और 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं नंबर लाइन पे, मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। इसको हम लोग सीखते हैं, किस तरह से इसको हम लोग सीखेंगे। तो ये थर्ड वाला मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा नंबर लाइन लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको बना दूंगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे मुझे जो एग्जाम्पल लेना है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ तो वो एग्जाम्पल में मैं मान लीजिए 4 × 3 का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर जो 4 है यहाँ पे, इस 4 को मैं लेता हूँ और इस 4 को कहाँ से शुरू करूँगा, 0 से शुरू करूँगा यहाँ से। तो यह इसका ये मतलब नहीं, मल्टीप्लाई में मुझे हमेशा 0 से शुरू करनी होगी। सब्ट्रैक्शन में जो ये रहेगा वहीं से, एडिशन में जहाँ से रहेगा वहीं से, बट मल्टीप्लाई में मुझे 0 से शुरू करनी होगी। तो यहाँ से मुझे कितने नंबर आगे, ये जो लिखा रहेगा 3 नंबर 1 2 3 नंबर पे जंप करवाना है। दिमाग में रखे रहिएगा ये चीज। देखिए 4 क्या है, 4 ये है कि कितनी बार ये जंप, ये वाला एरो कितनी बार बनेगा, जो ये ऊपर का एरो गया है ये फर्स्ट, ये एक बार बना, मुझे इसको कितनी बार बनाना है, 4 बार, यानी 4 टाइम्स बनाना है। तो ये 3 क्या बताता है कि आपको कितने नंबर लेने हैं। तो 3 नंबर मैंने ले लिया। फिर आगे मुझे 4 यानी कि 1 2 3 पे हो गया, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे आया मेरा 6 पे, तो यहाँ पे मैं 6 पे इस तरह से मिला दिया। ये मेरा कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। आगे मैं चलता हूँ इसी तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे कर लेता हूँ तो 1 2 3, तो इस हिसाब से मेरा ये हो गया 9 पे आ गया, तो ये मेरा हो गया 3, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर यहाँ पे मैं 4 ना करके 3 कर देता हूँ, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि आगे जगह नहीं है, आगे नंबर लाइन को और बढ़ाना पड़ता, इसलिए अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे एक बार और आगे बढ़ता, यहाँ पे मैं 4 लिख देता, तब उसका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे आगे जगह नहीं है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे 3 किया तो 1 2 3, ये आगे वाला जो 3 है ये ऊपर के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ऊपर का मैंने ये रेड से जो डिजाइन बनाया है ये ऊपर का उसे बताता है, और ये नीचे वाला जो 3 है इसके बगल में ये नंबर ऑफ आगे जो डिजिट कितना काउंट करके लेना है वो बताता है। अगर यहीं पे मैं इसको मान लीजिए सपोज डेट 2 × 3 लिखता, क्या लिखता, 2 × 3, तो 2 × 3 में मुझे आंसर कहाँ तक लिखना पड़ता, बस यहीं तक मुझे इसका आंसर लिखना पड़ता। अगर इसी को मैं बोल दूं कि 4 × 3 लिखना पड़ता, 4 × 3, तो 4 × 3 के लिए मुझे इसे आगे इस तरह से बढ़ाते हुए कहाँ तक जाना होता, 1 2 3,
यहाँ तक मुझे जाना होता तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और फिर इसको मुझे आगे इस तरह से बना देना होता यहाँ पे। तो ये हो गया 4 टाइम्स। तो जो मेरा पहला वाला मैंने एग्जाम्पल लिखा था उसका ये आंसर हो गया। जो मैंने दूसरा वाला लिखा था उसमें से इसको एक कम कर दूंगा तो ये वाला हो गया, इसको हटा देना, इसको नहीं लेना है, यहीं तक होगा। और जो मैंने तीसरा वाला क्वेश्चन लिया उसमें इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, यहाँ तक लेना पड़ता। तो क्या आप लोगों को नंबर लाइन में ये सारी चीजें क्लियर हो गई? अगर यहाँ पर इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो मेरा जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो सारे के सारे सेक्शन क्लियर हुआ। होल नंबर में एक चीज आपको और सीखना है कि आप अगर आपसे पूछ लेगा कि जो ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट होल नंबर बताइए। ग्रेटेस्ट होल नंबर आप लोग नहीं बता सकते हैं तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला होगा कि मैं नहीं बता सकता हूं, तो पूरा नॉट डिफाइंड। हम लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और इसका जो दूसरा आंसर होगा इसी नॉट डिफाइंड को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर अगर लिया जाए, वो नंबर मान लीजिए मैं 1 2 3 इस तरह से लिखता चला जा रहा हूं, 0 1 2 3 कहां तक मुझे नहीं पता है, तो ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। तो सबसे लास्ट में जो नंबर आई है वही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो या तो ये आंसर मिलेगा या डू नॉट डिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड आपको आंसर मिलेगा। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट होल नंबर बताना होगा तो आप बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी या फिर डू नॉट डिफाइंड, हम लोग नहीं बता सकते हैं। और आपको पता है कि लीस्ट होल नंबर क्या होता है? तो लीस्ट होल नंबर अगर मुझसे पूछेगा तो हमको अच्छे से पता है कि होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मैंने आपको बताया कि 0 से शुरू होती है, 1 2 3 और ये होते हुए कहाँ तक चली जाती है? इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो मेरा जो लीस्ट होगा, सबसे छोटा होल नंबर कौन होगा? 0। तो इसका हो जाएगा आंसर 0 इज द लीस्ट नंबर। 0 इज द लीस्ट होल नंबर, लीस्ट होल नंबर। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। बट ग्रेटेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मुझे हर चीज अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने जो समझा है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला जो मेरा एक्सरसाइज होगा वो अगले वीडियो पे अपलोड किया जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट से शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।